अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज़ इज़हार अली। बेटा आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो का जो नया सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की। जैसे कि आप देखेंगे एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, ट्री की बहुत सारी शाखें निकल रही होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ऐसे ही साइंस भी एक, आप देखें साइंस को एक आप ट्री समझें तो उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो साइंस की भी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं साइंस से निकल रही होती हैं, तो उसमें से एक ब्रांच बायोलॉजी भी है। तो बायो आप देखें, जो कि बायो के साथ आप देखें साइंस के अंदर केमिस्ट्री इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ द साइंस। फिज़िक्स को आप देखें वो भी जो है साइंस की एक ब्रांच है। ऐसे ही जो बायोलॉजी है ये भी एक साइंस की ब्रांच है। साइंस के अंदर हम क्या करते हैं आपको पता है, साइंस के अंदर ऑब्ज़र्वेशन हम करते हैं, डिफरेंट सेंसेस को ऑब्ज़र्वेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने डिफरेंट सेंसेस को यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे हमारा सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है एंड सेंस ऑफ टच है। तो डिफरेंट सेंस ऑफ साइट है, डिफरेंट सेंसेस हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और हमें उसके बारे में, अब उसके साथ साथ साइंस के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका रिज़ल्ट हमें मिलता है, बार बार रीचेकिंग वगैरह होती है। मीन साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो उसी साइंस की एक ब्रांच है जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। तो साइंस के अंदर जो है हम जानदारों के बारे में भी पढ़ते हैं, गैर जानदारों के बारे में भी पढ़ते हैं। ऐसे ही जो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब देखें जानदार और गैर जानदार दोनों के बारे में भी पढ़ा जाता है साइंस के अंदर। फिज़िक्स में आप देखेंगे उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, गैर जानदार चीज़ें होती हैं, उनकी भी स्टडी की जाती है। ऐसे ही केमिस्ट्री आप देखें, केमिस्ट्री की भी स्टडी केमिकल के लेवल पे स्टडी की जाती है। जो जानदारों के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स जो हैं होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। मींस किसी जानदार की बॉडी के अंदर चीज़ें हैं, उनकी नॉन लिविंग की स्टडी की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों की स्टडी साइंस के अंदर की जाती है डिफरेंट। अब इन साइंस को जो है साइंस ने क्या किया, इन ब्रांचेस को अलहदा कर दिया है, डिवाइड कर दिया है कि अब देखें बायो है, बायो भी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं? अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। तो इस साइंस के अंदर सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो ये है कि बायोलॉजी क्या है, इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स। इसके अंदर सबसे पहले बायोलॉजी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जानदारों के बारे में, लिविंग बीइंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में आप कह सकते हो। तो सिंपल अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो सिंपल डेफिनेशन इसके अंदर कौन सी है? सिंपल डेफिनेशन ये है, स्टडी अबाउट द लाइफ, मीन्स ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, इसको भी हम बायोलॉजी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में जो है स्टडी करना, इसको भी बायोलॉजी हम कहते हैं। मतलब स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज़म, इससे अच्छी डेफिनेशन लाइफ है। स्टडी अबाउट द लाइफ मीन ज़िंदगी के बारे में पढ़ना। अब ज़िंदगी के अंदर जो है नॉन लिविंग चीज़ें भी आ जाती हैं, लिविंग भी आ जाती हैं। मोस्टली कहा यह जाता है कई जगहों पे कि बायोलॉजी के अंदर सिर्फ स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज़म की जाती है। बट यहाँ पे आप देखें कि बायो की एक ब्रांच है जिसको इकोलॉजी, या आपने इकोसिस्टम भी पढ़ा है। तो इकोलॉजी के अंदर आप देखेंगे जो कि बायो की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसी जानदार का गैर जानदार के साथ। मीन्स आप देखें बायो के अंदर हम हवा के बारे में, विंड के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें नॉन लिविंग है, जबकि हम इस बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इट मीन बायो के अंदर नॉन लिविंग चीज़ें भी
पढ़ी जा सकती हैं, जिनका कनेक्शन जानदारों के साथ होता है, जिनका रिलेशनशिप जानदारों के साथ होता है। तो यहाँ पे सुइटेबल डेफिनेशन कौन सी बन सकती है कि इट इज़ स्टडी अबाउट द लाइफ, ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, ज़िंदगी के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहा जाएगा। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन। तो आप देखें, हमें बायोलॉजी बहुत सारी नॉलेज देती है, बहुत सारी नॉलेज जानदारों के बारे में प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देखेंगे जो भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट भी नज़र आते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। आप देखेंगे, साइज़ देखेंगे, उनकी अगर कंपोजिशन देखेंगे तो जानदार जो हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उनकी साइज़ जो है वो डिफरेंट होती है। तो बहुत सारी नॉलेज हमें बायो से मिलती है, उनकी स्टडी करते हैं तभी हमें पता चलता है। हम ये देखते हैं कि एक जानदार दूसरे से डिफरेंट कैसे है। जैसे कि आप प्लांट्स को देखेंगे वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जबकि आप एनिमल को देखेंगे वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, पर आपस में ये क्या है, डिफरेंट है। जबकि आप प्लांट्स में देखेंगे वो लोकोमोशन नहीं होगा, जबकि हम अगर एनिमल्स के अंदर देखेंगे कि लोकोमोशन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक एनिमल जा सकता है, जबकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर आप इंसान को देखें और कैमल को देखें तो इंसान और कैमल की बॉडी के अंदर आप देखेंगे कितना फ़र्क है। इंसान छोटा है और कैमल की साइज़, लेंथ अगर उसकी आप देखेंगे हाइट, वो ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे ही आप ज़राफ़ को देखेंगे जो कि वो कैमल से भी बड़ा होता है। ऐसे ही आप प्लांट्स को देखेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं, हमारी फिंगर जितने भी होते हैं प्लांट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, टॉलेस्ट प्लांट होते हैं। अगर बॉडी के कंपोजिशन अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखें, उनकी कंपोजिशन केमिकल लेवल पे आप देखेंगे उसके अंदर भी डिफरेंस हमें नज़र आएगा। इट मीन द वर्ड बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी का वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी लैंग्वेज से लिया गया है। इसके अंदर बायो का मतलब होता है लाइफ, तो यहाँ पे आप बायोस का मतलब यहाँ आप लाइफ कह सकते हो या लिव कह सकते हो, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, ज़िंदगी, एंड लोगोस मीन्स स्टडी, रीजनिंग, थाट। तो इट मीन द करेक्ट डेफिनेशन इज़ द बायोलॉजी मीन द स्टडी अबाउट द लाइफ, ज़िंदगी के बारे में पढ़ने को कहा जाता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जानदारों के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर लाइन भी हो सकता है, इसके अंदर प्लांट्स भी हो सकता है, इसके अंदर लाइन के साथ साथ हम कह सकते हैं एनिमल हो सकता है, एनिमल के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। तो हम इंसान हैं, हमारी स्टडी भी इसके अंदर हो सकती है। बायोलॉजी के अंदर आप प्लांट्स की स्टडी भी कर सकते हैं। बायो के अंदर हम बैक्टीरिया को भी स्टडी कर सकते हैं जो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, इनको अपनी आम आँख से हम नहीं देख सकते। मतलब एक सेल से बने हुए जानदारों की भी स्टडी हम करते हैं क्योंकि वो भी जानदार है। तो हर जानदार जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसके स्टडी जो है बायो के अंदर की जाती है। दुनिया के अंदर जो भी जानदार हैं उन सब की स्टडी हम बायो के अंदर करते हैं। तो अगर मैं देखूं, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड डेफिनेशन आप यहाँ पे भी इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। तो बायो की जो मेन ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस से पहले एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज़ लाइफ, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या होता है। ऐसे ही क्योंकि ज़िंदगी को समझना भी लाजमी है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है बायो के अंदर कि स्टडी अबाउट लाइफ होती है। तो ज़िंदगी के बारे में पढ़ने को बायो कहा जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये लाइफ क्या है। तो लाइफ क्या होती है उसको हम देखेंगे। लाइफ को जो है हम प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, पर कुछ बेसिस के ऊपर लाइफ के जो कुछ प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस, लाइफ के प्रोसेस के ऊपर हम जो है उनको अंडरस्टैंडिंग करके, उनको समझ के, उनकी बेस पे हम लाइफ को हमने कुछ आइडेंटिफाई किया है, कुछ एक्सप्लेन किया है, वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वो जो लाइफ के प्रोसेस हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ प्रोसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस। अब लाइफ को हम प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बट
हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कुछ फंक्शंस हैं जानदारों के, वो हम देखेंगे। उसको देख के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी के अंदर लाइफ है, किसी के अंदर लाइफ नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे डाइजेशन फर्स्ट, डाइजेशन जो है वो जानदारों के अंदर ही होती है, लाइफ के अंदर ही होती है। जिसके पास लाइफ होगी उसके अंदर डाइजेस्टिव के चांसेस जो हैं सिस्टम के ज़्यादा हो सकते हैं। तो डाइजेशन के सिस्टम तो मल्टीसेलुलर के अंदर होते हैं, डाइजेशन होती है, पर आप देखें डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लाइफ के अंदर होता है, जिसके अंदर जो फूड कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल होते हैं वो स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर टूट जाते हैं, स्मॉल यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनसे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे जो कि आपने डाइजेशन जो है इसके बारे में साइंस के अंदर पढ़ा होगा। दूसरा यहाँ पे है कि रेस्पायरेशन किसको कहते हैं? रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है सबसे पहले रेस्पायरेशन के अंदर आप देखें रेस्पायरेशन और दूसरा है ब्रीथिंग के ऊपर रेस्पायरेशन डिपेंड करता है। ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में थोड़ा फ़र्क है। ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है? ब्रीथिंग के अंदर ये होता है कि ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है बॉडी से। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है इसके अंदर होती है। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जो है वो ब्रीथिंग के अंदर होती है। रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर फूड के मालिक्यूल्स ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। मीन्स रेस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? रेस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन ब्रीथिंग के थ्रू ली जाती है उस ब्रीथिंग वाली ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है और वो ऑक्सीजन जो हमने ब्रीथिंग के अंदर ली थी वो जाके रिएक्ट करती है ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ और ग्लूकोज टूट जाता है। उस ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर यूटिलाइज़ होती है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और उनसे एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जो है ब्रीथिंग के अंदर होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जाता है। थर्ड पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। अब रेस्पायरेशन सांस लेना, ये भी ज़िंदगी के अंदर अमल होगा। अब रेस्पायरेशन ब्रीथिंग का प्रोसेस किसके अंदर होगा? जानदारों के अंदर होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर होगा, लाज़िम बात है। तो लाइफ का ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई चेयर आपके सामने रख दूँ, मैं आपको कहूँ कि क्या चेयर के अंदर डाइजेशन होती है? आप कहेंगे नहीं, इसके अंदर रेस्पायरेशन नहीं होती। मैं कहूँ इस चेयर के अंदर या ये बॉक्स पड़ा हुआ है मेरे पास, इस बॉक्स के अंदर क्या रेस्पायरेशन होता है? आप कहेंगे नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर कोई लाइफ है? तो लाइफ के अंदर हमेशा ब्रीथिंग होगी, रेस्पायरेशन होगा, मे बी चांसेस डाइजेशन के होंगे, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर जो कि कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मीन्स जो फूड मालिक्यूल होता है वो टूटता है, रिएक्शंस होते हैं। इनके अंदर एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें जो हैं वो बनती हैं और कैटाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें टूटती हैं। तो आप जैसे रेस्पायरेशन के अंदर आपने देखा ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है, इट मीन एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, एक मेटाबॉलिज्म का टाइप है। तो मेटाबॉलिज्म का टाइप यहाँ पे कौन सा है? कैटाबॉलिज्म, मीन्स फूड का मालिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये प्रोसेस भी जानदारों के अंदर होगा, किसी लाइफ के अंदर होगा, ज़िंदगी के अंदर होगा। दूसरी पॉइंट है मूवमेंट। मूवमेंट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, मूवमेंट जो है वो जानदारों के अंदर होती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। मूवमेंट जो है किसी गैर जानदार के अंदर, नॉन लिविंग चीज़ के अंदर मूवमेंट नहीं होती जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अगर यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब तक इस चीज़ को मैं टच नहीं करूँगा, इसको उठाऊँगा नहीं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा, ये इधर ही रहेगी। अगर 5 साल के बाद भी आप देखोगे ये चीज़ इधर ही रहेगी, इसके अंदर कोई मूवमेंट वगैरह शो नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक जानदार हूँ, तो मीन्स मेरी आइज़ आप देखेंगे उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, मेरे लिप्स के अंदर मूवमेंट हो रही है, मेरे हेड के अंदर मूवमेंट हो रही है, मेरे अपने हैंड्स के अंदर मूवमेंट हो रही है। ये होती है मूवमेंट। तो मूवमेंट जो है वो जानदारों के अंदर होती है
मूवमेंट प्लांट्स के अंदर होती है, मूवमेंट्स एनिमल्स के अंदर होती है, मूवमेंट लाइफ के अंदर होती है। तो बायो के अंदर हम मूवमेंट्स भी पढ़ते हैं। अब देखें प्लांट्स, अब मूवमेंट है, दूसरा एक आता है लोकोमोशन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? लोकोमोशन होता है एक जगह से आप डिस्प्लेसमेंट जो है अपना वो चेंज करें। अगर यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ से उठ के मैं दूसरी चेयर पे जाके बैठूँ, इट मीन यहाँ पे मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन हुआ है। मीन्स ये प्रोसेस कौन सा हुआ है? लोकोमोशन। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होता, एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट भी होता है। तो प्लांट्स कभी एक जगह से चल के दूसरी जगह तक नहीं जा सकते, उनके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट भी होती है, लोकोमोशन होती है। आप कहेंगे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है? बेटा प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे, प्लांट्स जैसे ग्रोथ कर रहा होता है तो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है डे बाय डे, तो उसके अंदर मूवमेंट शो कर रहा होता है। जब भी प्लांट्स आप देखें, अगर प्लांट्स को आप उठा के एक गमले को उठा के प्लांट के आप अंधेरे में रख दो, अंधेरे में रखने के बाद आप उस प्लांट के ऊपर कोई लाइट दो उस प्लांट को, तो प्लांट्स की मूवमेंट उस लाइट की तरफ हो जाएगी। तो इट मीन प्लांट्स क्या कर रहा है? मूव करके लाइट की तरफ जो है अपने आप को अपना जो है लीफ का जो है रुख जो है वो बदलता है। ऐसे ही जो भी प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ मूव करते हैं, आपने देखा होगा। ऐसे ही प्लांट्स के फ्लावर्स आप देखते हैं वो क्लोज होते हैं, ऐसे ओपन हो रहे होते हैं प्लांट्स के फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, तो प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर मूवमेंट होती है, तो प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होता है। बात करेंगे ग्रोथ की, ग्रोथ भी एक प्रोसेस लाइफ का होता है। अब मूवमेंट भी जानदारों के अंदर ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया लाइफ के अंदर हो सकता है, ग्रोथ भी लाइफ के अंदर ही होती है। हम छोटे होते हैं, हमारी जैसे अगर हम पीछे जाएं 20-25 साल पहले, तो हम पीछे अगर देखें तो हम क्या थे, अभी हम देखें तो हमारी एज के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर क्या डिफरेंस आया है और बॉडी के अंदर क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। हमारी ग्रोथ हुई है, हमारी लेंथ इंक्रीज़ हुई है, बॉडी के सेल डिवीजन हुई है, इसकी वजह से हमारी ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ भी प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर मीन्स लाइफ के अंदर होती है। जिसके पास लाइफ होगी उसके अंदर ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट आप देखें, जिसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जिसके अंदर जब भी हम डेवलपमेंट हमारी होती है माँ के पेट के अंदर, तो उसके अंदर आप देखें हमारे डिफरेंट बॉडी के जो हैं आर्गान वो बन रहे होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है। तो ये प्रोसेस भी लाइफ के अंदर होता है। दूसरा पास है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन किसको कहते हैं? रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, अनवांटेड मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी इज़ नॉन एज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या डिपेंड किसके ऊपर करती है? जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म होता है तो एक्सक्रिएशन होती है। रेस्पिरेशन के थ्रू भी एक्सक्रिएशन होती है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करते हैं। डाइजेशन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिमूव होता है, तो एक्सक्रिएशन जो है वो भी जानदारों के अंदर होता है। एक्सक्रिएशन प्रोसेस लाइफ के अंदर नज़र आता है, किसी नॉन लिविंग चीज़ के अंदर एक्सक्रिएशन नज़र नहीं आता। अगर एक्सक्रिएशन ना हो तो लाइफ नहीं होगी, क्योंकि एक्सक्रिएशन के ऊपर लाइफ डिपेंड करता है। इरिटेबिलिटी आप देखें, इरिटेबिलिटी किसको कहते हैं? मीन्स अगर इसको स्टिमुलस कहें, हम स्टिमुलस कह सकते हैं। मीन्स जो बाहर का एनवायरनमेंट है, अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आती है, कोई चेंजेस आती है, तो उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जानदारों के अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि वो अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस आती है तो फ़ौरन उस तब्दीली को ये महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर इस क्लास का, इस ऑफिस का जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं फ़ैन ऑन करूँगा या मैं एसी ऑन करूँगा या कोई और, यहाँ से अगर मैं उठ के चला जाऊँगा तो डिफरेंट एक्शन में लूँगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को, उस टेम्परेचर को डिटेक्ट किया है। अगर यहाँ पे ठंड होगी तो मैं फ़ैन वगैरह ऑफ़ कर दूँगा। मैंने क्या किया? मेरी बॉडी ने उसको डिटेक्ट किया। प्लांट्स जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। हमें कोई चीज़ गर्म होगी, उसके ऊपर अगर आप हाथ रखोगे तो हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जानदारों के अंदर ये कैरेक्टर होता है।
उसके बाद है रिप्रोडक्शन लास्ट में। रिप्रोडक्शन भी एक प्रॉपर्टी जानदारों के अंदर, लाइफ के अंदर नज़र आती है। विदाउट रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन का नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। दो पेरेंट्स इस रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। मीन्स मदर फादर आपस में उनकी रिप्रोडक्शन होती है, उसके बाद नया एक जानदार बनता है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उससे दूसरा जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो ये लाइफ के कुछ कैरेक्टर हैं, लाइफ के कुछ प्रॉपर प्रोसेस हैं जिसके हिसाब से हम लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइफ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस, पर अब न्यू सिलेबस के हिसाब से 2 से वो मेन ब्रांचेस जो हैं वो 3 हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।